हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन। अभी तक हमने डिस्कस किया है बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड वी हैव टचड अ लिटिल बिट ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दोस कॉन्सेप्ट्स टिल नाउ। तो आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज लिपिड्स। ठीक है, सो लिपिड्स बेसिकली होते क्या है, ये टर्म किसने दी, हाउ डू वी डिफाइन देम एंड व्हाट्स देयर डिफरेंस विद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। टुडे दिस लेक्चर विल फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो ये टर्म है ये कहाँ से आई है, लिपिड्स की टर्म है ये कहाँ से आई है। सो बेसिकली इट इज ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है लाइपोस। ओके, लाइपोस जो है इट्स ए ग्रीक वर्ड। तो इसी ग्रीक वर्ड लाइपोस से ये टर्म जो है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड। ठीक है, और लाइपोस की जो मीनिंग होते हैं इट इज फैट्स। ठीक है, दैट्स व्हाई सम ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज दीज लिपिड्स विद फैट्स। ठीक है, बट आगे हम देखेंगे कि जो लिपिड्स है इट्स ए ब्रॉडर टर्म, एक ब्रॉडर टर्म है एंड इट डिफर्स फ्रॉम फैट्स। फैट्स जो है इट्स ए नैरोवर टर्म। फैट्स आर बेसिकली काइंड ऑफ लिपिड्स, सो वी शुड नॉट यूज देम सिनोनिमसली. We can say fats, all the fats are lipids, but all the lipids are not fats. ये आगे क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए, ये टर्म है इट वाज बेसिकली गिवन बाय ए साइंटिस्ट नोन एज ब्लूर. ब्लूर एक साइंटिस्ट होते थे, एक बायोकेमिस्ट होते थे. उन्होंने ये जो टर्म है ये कॉइन की इन 1943 में. तो ये पॉइंट आप पहले याद रखोगे. ठीक है, हो गया ये वाला पॉइंट. अब पॉइंट ये है कि अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया, हमने प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया, न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. इन ए सर्टेन वे दीज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स दे आर सिमिलर इन अ वे. एक तरीका है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीन टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं दे आर सिमिलर. और उसी हिसाब से ये तीनों जो हैं दे डिफर फ्रॉम दीज लिपिड्स. तो वो क्या है जिससे एक दूसरे के साथ सिमिलर तो है लेकिन इनसे डिफर करते हैं. सो लेट अस फर्स्ट सी दैट, लेट्स फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन दैट. देखिए, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें और न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, all of these biomolecules can exist as polymers और they exist as polymers. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में आप देख लीजिए आपके पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. सो पॉलीसेकेराइड्स में आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. आपके पास स्टार्च है, सेलुलोज है, दे आर पॉलीसेकेराइड्स. सिंटेड आपके पास स्टार्च है, सेलुलोज है, पेक्टिन है. तो ये स्टार्च किसका बना होता है, ये मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है, isn't it? So we can say it's a polymer of glucose. ठीक है, ऐसे ही सेलुलोज मल्टीपल ग्लूकोज यूनिट्स का बना है. ऐसे पेक्टिन मल्टीपल गैलेक्ट्रॉनिक एसिड यूनिट्स का बना है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होती है, these carbohydrates can get formed, these polysaccharides can get formed. ऐसे ही प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स also are basically the polymers of what? अमीनो एसिड्स. ये हमने कल ही देखा. ठीक है, आपके पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू एक चेन बनाते हैं, उसी चेन को हम पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, सो प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड्स के. कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आपके पास पॉलीसेकेराइड्स हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ दीज ग्लूकोज यूनिट्स एंड अदर शुगर मॉलिक्यूल्स. ऐसे ही जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दे आर आल्सो द पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, अभी आप ये याद रखो कि ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं. लेकिन लिपिड्स जो हैं ये पॉलीमराइज नहीं करते हैं, दे डू नॉट पॉलीमराइज. ये रिपीटिंग यूनिट्स के बने नहीं होते हैं. बट सिटल एक फैक्ट है, सिटल जो लिपिड्स होते हैं ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. वो कैसे? दो दे डू नॉट पॉलीमराइज, दे कैन एग्रीगेट. ये एग्रीगेट कर सकते हैं, दे कैन एग्रीगेट. ये एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और एक एग्रीगेशन बना सकते हैं. ठीक है, सो दे कैन एग्रीगेट, दे कैन फॉर्म ए बिगर लिपिड, लेकिन वो पॉलीमर नहीं होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे ये कि दीज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ऑल ऑफ देम have the polymerizing capacity, but these lipids they do not polymerize but they can aggregate.
सो अगर अब इनकी डेफिनेशन की बात करें, इट्स नॉट इवन ए सिंगल डेफिनेशन, सिंगल क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ दीज लिपिड्स, क्योंकि लिपिड्स जो है दे आर ए बेसिकली हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ दीज सबस्टेंसेस. सो वी कैन से दैट लिपिड्स आर heterogeneous group of organic substances which are generally hydrophobic and insoluble in water. तो एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है, बट दिस कैन सर्व आवर पर्पस. ठीक है, एक हेटेरोजेनस ग्रुप है. अभी हम देखेंगे हेटेरोजेनस ग्रुप क्यों है, कि इसमें एक डाइवर्सिटी ऑफ सबस्टेंसेस है. ठीक है, विच आर रिलेटेड इन सम वे. ठीक है, तो एक हेटेरोजेनस ग्रुप है, लेकिन इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक कैरेक्टर्स क्या है इन लिपिड्स की. एक तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिसिटी. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फंक्शंस. लिपिड्स की जो जनरल फंक्शंस है उनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इनकी फंक्शंस हो सकती हैं. लिपिड्स की क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं इन लिविंग सिस्टम्स. ओके, तो सबसे बड़ी फंक्शन जो इनकी है वो ये है दैट these lipids are the major structural components of biomembranes. ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं बेसिकली, स्पेसिफिकली हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स. लिपिड्स का एक टाइप है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स. ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं दे आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दीज बायोमेम्ब्रेन. बायोमेम्ब्रेन यानी आप चाहे सेल की जो मेम्ब्रेन हो अपनी, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के बने होते हैं. तो वो फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली है क्या, दे आर द लिपिड्स. ठीक है, दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस टर्म दैट इज लिपिड्स. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी फंक्शन है. उसके बाद और एक फंक्शन जो इनकी बड़ी है, लिपिड्स जो होते हैं उनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं, एंड व्हेन यू ब्रेक द बॉन्ड्स, जब आप बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं उससे एनर्जी निकल जाती है, So these lipids can act as the energy sources for biological systems. तो तीसरा जो important function है वो ये है that they can act in signaling. ठीक है, जो सेल होती है उसके जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके बीच में सिग्नल्स जो होती हैं दे आर एक्सचेंज्ड. ओके, इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग. इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर सिग्नलिंग होती है we call that intracellular signaling. Sometimes what happens कि सेल्स के दरमियान सिग्नल होती है, one cell signals another cell. ठीक है, तो उसमें भी जो लिपिड्स होते हैं they can be helpful. ठीक है, so lipids can act as signaling molecules both in intracellular signaling as well as in intercellular signaling. Clear? उसके बाद और भी functions हैं, so I'll be writing them over here. ठीक है, उनमें एक फंक्शन है we call that electron carriage. So जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. यू गॉट सो मेनी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, so many molecules आपके पास होते हैं, and then electrons are being transported from one molecule to another molecule. ठीक है, जो चेन बन जाती है molecules की जहाँ से electrons का ट्रांसफर होता है for transduction of energy. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कुछ molecules जो होते हैं they are basically lipid derivatives. वो लिपिड से डिराइव होते हैं. जैसे आपके पास एक molecule है, we call that coenzyme Q. We also call it ubiquinone.
इट्स अ लिपिड डेरिवेटिव व्हिच कैन एक्ट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये और एक फंक्शन है इनकी लिपिड्स की। अनदर फंक्शन इज दैट सम ऑफ द लिपिड डेरिवेटिव्स, नॉट ऑल, सम ऑफ द लिपिड derivatives, मैं LD लिखता हूँ, ठीक है। some of the lipid derivatives they can act as what we know as enzyme cofactors, enzyme cofactors, ठीक है। तो कुछ enzymes ऐसे होते हैं which cannot function properly on their own, they need some non-protein part, you know, enzymes are basically proteins, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया, with an exception ribozyme, बाकी जो enzymes होते हैं they are basically proteins। लेकिन कुछ एंजाइम्स को चाहिए होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। ये मान लीजिए एंजाइम है, दिस इज द प्रोटीन पार्ट, ठीक है। कुछ एंजाइम्स को चाहिए होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। नाउ सर्टेन लिपिड डेरिवेटिव्स कैन एक्ट एज द कोफैक्टर्स फॉर एंजाइम्स। वी आल्सो हैव दीज हार्मोन्स, ठीक है। एनिमल्स के कुछ हार्मोन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली लिपिड्स, ठीक है। जैसे आपके पास स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड्स जो है दे आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो दे आर बेसिकली लिपिड्स। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जनरल फंक्शंस ऑफ लिपिड्स यू हैव टू रिमेंबर। बाकी जो स्पेसिफिक जो लिपिड्स है उनकी क्या फंक्शंस है वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम आगे चलेंगे।